support and cooperation to carve out this homegrown program titled उड़ान पाकिस्तान। जब 2023 में ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था, उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए कोalition हुकूमत के तमाम ज़ोमा और पार्टीज़ ने मिलकर फैसला किया अपनी सियासत को कौमी मफाद की खातिर कुर्बान कर देंगे। नए साल के आगाज पर मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने का प्लान। हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को महंगाई पर सब्र रखने पर सलाम पेश कर दिया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में बोले, अवाम ने मुआशी मैदान में बेपनाह कुर्बानियाँ दी और 30% महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। IMF प्रोग्राम आदमी की दुआओं का नतीजा है। नापसंदीदा रवैयों की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तनहा हुआ। हमारी हुकूमत ने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। 5 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 24% का इजाफा हुआ। दुआ है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक जारी रहेगा। रोने धोने और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर होगी ये कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से कैसे बचाना। और आपने देखा कि वो रेटोरिक, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज की प्रेडिक्शंस ऑल फेल in the dustbin. Pakistan did not default. I would like to extend my heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister for his leadership in driving this initiative. I would like to quickly recap significant progress which has been made on the macroeconomic front over the last 12 to 14 months. पाकिस्तान का शुमार उभरती हुई मईशतों में हो रहा है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए नून लीग ने अपनी सियासत दाव पर लगाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, उड़ान पाकिस्तान तरक्की का एक जामे प्रोग्राम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, उड़ान पाकिस्तान 5 साल का कौमी इक़्तिसादी प्लान है। वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाएगी। वज़ीर आज़म ने दिलेराना इक़दामात की बदौलत मईशत मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान में 2025 का आगाज। नए साल की आमद पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। ऑकलैंड में 12 बजते ही आसमान पर बर्फ व नूर के नज़ारे फूट पड़े। शहरी बड़ी तादाद में जमा हुए और हम आवाज़ होकर काउंटडाउन में हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी साल नौ का जश्न। सिडनी शहर में हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। जापान में भी शानदार जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। कोरिया में भी आतिशबाजी। दुनिया में साल नौ मनाने वाला सबसे आखिरी इलाका अमरीका का सांबा होगा। कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया। जीवन का एक और सुनहरा साल गया। 2024 का आखिरी सूरज गुरूब। बड़ी तादाद में शहरियों ने गुरूब आफ्ताब के मनासिर कैमरों में कैद किए। कौम नई उम्मीदों के साथ नए साल का इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश। कराची वालों ने सीवीओ का रुख किया। बड़ी तादाद में आखिरी सूरज को अलविदा कहा। गवर्नर सिंध ने 9.5 अमेरिका और यूरोप के तर्ज पर नए साल का इस्तकबाल करने का ऐलान कर दिया। नए साल की आमद। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में क्रिस्टल बॉल इंस्टॉल किया गया। चीन के शहर ल्यूयोंग में नए साल से पहले रवा साल के अख्ताम का जश्न मनाया गया। ब्राज़ील में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट का स्टेज सज गया। नए साल के जश्न में 25 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। लेडी गागा परफॉर्म करेंगी। सर्च इंजन गूगल भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए पेश है। गूगल ने भी अपना डूडल तब्दील करके अकाउंट डाउन वाला लोगो लगा दिया। नए साल की तकरीबात में अबू ज़हबी 6 आलमी रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार। अरब मीडिया के मुताबिक अबू ज़हबी में 53 मिनट तक आतिशबाजी होगी, जो रात 12 बजे तक जारी रहेगी। दुबई में दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा पर फायरवर्क्स और लेजर शो होगा। नए साल पर जो गोलियां चलाएगा जेल की हवा खाएगा। सिंध पुलिस ने खबरदार कर दिया। कराची पुलिस चीफ कहते हैं, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। कराची में आज और कल दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी है।
कराची में न्यू ईयर नाइट पर सी व्यू जाने के लिए कौन से रास्ते खुले होंगे? ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया। मुतबादिल रास्तों वाले इलाकों के रिहायशी अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। अख्तर कॉलोनी से बराफ्ता खयाबान इब्तिहाज सी व्यू का रोड बंद होगा। सी व्यू या उसके एतराफ जाने वाली 26 स्ट्रीट से होते हुए जा सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मजार जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद होगी। नए साल के मौके पर एलपीजी सस्ती कर दी गई। ओगरा ने 1 जनवरी 2025 से एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फी किलो एलपीजी 4 रुपये 2 पैसे सस्ती की गई है, जिसके बाद नई कीमत 250 रुपये 28 पैसे होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे क़यादत साल 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खदमात, ख्वारिश और दहशत गर्दों के लिए रियासत पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी की बदौलत रवा साल ऑपरेशंस में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 मुख्तलिफ नौयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशत गर्दों बशमुल ख्वारिज को वासिले जहन्नुम किया गया। सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। साल 2024 दुनिया भर में सहाफ़ियों के लिए मुश्किल साल साबित हुआ। इस साल फ़राइज़ की अंजाम दही में 68 से ज़ायद सहाफ़ी अपनी जान से हाथ धो बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक 42 हलाकतें तनाज़ात वाले इलाकों में हुई, जो एक दहाई में सहाफ़ियों की सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। गज़ा में 141 सहाफ़ी शहीद हुए। हैसियत गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पूरी पाकिस्तानी कौम को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पे बोल चैनल के जो व्यूअर्स हैं, बोल चैनल को जो देखते हैं, उन सबको मेरी जानिब से दिली नए साल की मुबारकबाद। नए साल की मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं बोल टेलीविज़न की जानिब से आप सबको, और हमारे जितने नाजरीन हैं जो कि बोल टीवी देखते हैं उनके लिए भी। और अल्लाह पाक हमारे जो अगला साल है इसमें बहुत सी खुशियाँ हों और बहुत सी वो चीज़ें, बहुत से वो काम जो नहीं हो सके। 2025 नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा तरक्की का, अमन का और सलामती का साल साबित हो। 2024 जा रहा है और 2025 आ रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है। नया साल मना रहे हैं, बराए मेहरबानी मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि बहुत डिसिप्लिन के साथ मनाएं, कोई हवाई फायरिंग ना करें। 2024 ने हमें कुछ गम और ढेर सारी खुशियाँ अदा की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि 2025 हमें एक नया दिन और अमन का पैगाम लेकर आए। साल भर की पेशरफ्त और मुतवक्के उम्मीदों पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन। गवर्नर सिंध की बोल के नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद। बुशरा अंसारी, गुलाम मुहीउद्दीन, हनीफ राजवा और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन का इज़हार ख्याल। बच्चों ने भी नए साल की मुबारकबाद दी। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने छठे रोज़ में दाखिल। नुमाइश पर धरने के शुरका पर शैलिंग। अब भी 4 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी हैं। यूनिवर्सिटी रोड, समामा शॉपिंग मॉल, नाजमाबाद और कामरान चौरंगी पर भी एहतजाज के बायस सड़कें बंद हैं। धरनों के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मजहबी जमात का धरने जारी रखने का ऐलान। एक ही जगह पे धरना था, रोड खुले हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रोड बनने शुरू की। टोटल 12 जगह धरने लगे हुए थे रात को। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 जगह पे धरने खत्म हो गए हैं, 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं, जिसपे लोग नाराज भी होंगे। कराची में 8 मकामात पर धरने खत्म करा दिए गए, 4 मकामात पर जारी हैं। धरने वालों से बातचीत चल रही है, इंतजामी इक़दाम भी कर रहे हैं। ठट्टा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा कि हम खुद कुरम की सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। MWM एहतजाज से सड़क बंद होने पर लोगों को तकलीफ हुई। रात गए तक धरना मुंतज़मीन से मुज़ाकरात किए गए। हम पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं हैं। कर ले, आप एक लाहासिल जंग में दाखिल हो चुके। हम इंशाअल्लाह ताला आपके इस जो नापाक इरादे हैं इनको मिल के बहैसियत कौम
खाक में मिलाएंगे। इस मुल्क को एटमी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने दी और उसकी की वजह से आज पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में किसी की ये मजाल नहीं है पाकिस्तान की तरफ आंख से देखे। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंड के इख्तिताम को बेनतीजा करार दिया। कहा कौम आपके तमाम नापाक इरादों को खाक में मिला देगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख को बर्दाश्त नहीं करेंगे। माजी में बानी PTI ने IMF को खत लिखा। माजी में किसी सियासी जमात ने ऐसा नहीं किया। बानी पाकिस्तान की कौमी सलामती से खेल रहे हैं। कराची से खैबर तक जाड़े की धूम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत तमाम शहरों में ठंड ही ठंड। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और गिलियात में शदीद सर्द मौसम का राज। वाला इलाकों में पानी जम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए साल के आगाज तक खुश्क सर्दी की लहर बरकरार रहेगी, जबकि 2 रोज़ के बाद बारिश और बर्फबारी का बाइस बनने वाले बादलों की आमद मुतवक्किल है। गोपस -9 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम दियारत में कम से कम दर्जा हरारत 0 और योग में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजा में खून जमाती सर्दी में बारिश के बायस ठंड जानलेवा हो गई। खेमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास की जानिब से भी जवाबी वार भरपूर अंदाज में जारी। शुमाली गजा में 5 इसराइली फौजी मारे गए। NGOs में मुलाजमत करने वाली ख़वातीन शरई पर्दा नहीं करती और सर नहीं ढांपती। इस मौक़िफ़ के साथ अफ़गान तालिबान ने ख़वातीन को मुलाजमत देने वाली तमाम NGOs को बंद करने का ऐलान कर दिया। 2 साल कबल तालिबान हुकूमत ने NGOs से ख़वातीन मुलाजिमीन को हटाने का हुक्म दिया था। अमेरिका का यूक्रेन के लिए $6 अरब की इजाफी फौजी इमदाद का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बयान में कहा कि उनकी हिदायत पर अमेरिका इस जंग में यूक्रेन की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए अनथक काम करता रहेगा। जनूबी कोरिया की अदालत ने साबिक सदर यॉन सिक्योर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुहावजे के तौसीक के लिए आईनी अदालत का हुक्म आना भी बाकी है। मुअत्तल सदर के वकील ने कहा कि सर्च और गिरफ्तारी के वारंट गैर कानूनी हैं। शाह चार्ल्स ने मेयर लंदन सादिक खान को नाइट के एजाज़ से नवाज दिया। सादिक खान को नाइट का इंतहाई मोतबर और अहम एजाज़ लंदन के अवाम की खिदमत के एतराफ़ में दिया गया। सादिक खान रवां वर्ष मुसलसल तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। नाइट का एजाज़ मिलने से अब सादिक खान के नाम से पहले सर लिखा जाएगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंच गया। दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियों का आगाज कल से होगा। केप टाउन में होने वाले प्रैक्टिस सेशन में स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। जुम्मे से शुरू होने वाले मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। 2 टेस्ट की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जुम्मे से शुरू होने वाला मैच दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी खराब कारकर्दगी से परेशान। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के अख्ताम पर रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया सीरीज में रोहित शर्मा ने 5 इनिंग्स में सिर्फ 31 रन स्कोर किए। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस में ट्यूनिस की खिलाड़ी ने फातिहाना आगाज कर दिया। पहले राउंड में चीन की हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में 7-6 और 6-4 से हरा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।